Good evening everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. लास्ट टाइम हमने किया था एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग स्टार्ट किया था और उसमें हमने दो पार्ट्स कर लिए थे और वो थे ब्रैकियल बेसिकली वो हमने ब्रैकियल रेस्पिरेशन के बारे में तो हमने इतनी बात नहीं की थी, लेकिन हमने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और बक्कल रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी क्योंकि एडल्ट फ्रॉग की ही हम बात कर रहे हैं। आज पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको ब्रीफ में ही लेंगे। जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उतना ही हम उस पार्ट को लेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करके रखी हैं, और जब हम डायग्राम की बात करते हैं ना तो ड्रॉ मैंने इसीलिए जब भी डायग्राम में पहले ड्रॉ करके रखता हूँ, इसका मतलब है कि इसकी इतनी आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ समझने के लिए यहाँ कुछ है, लेबलिंग नहीं की गई है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। जब आप फ्रॉग की ये डायग्राम्स देख रहे हैं, एक दो डायग्राम और भी हैं जो मुझे लगता है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब है कि लंग रेस्पिरेशन, ह्यूमंस की तरह यहाँ भी लंग्स है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन इतना इसका एफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं कि इसको क्यूटेनियस और बक्कल रेस्पिरेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी सप्लीमेंटेशन होती है। तो यहाँ पर जब हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ दो पार्ट्स है यहाँ पर, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो लेट अस स्टार्ट। नंबर वन पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब इसके पास क्या क्या है साथ साथ लेबल करेंगे और समझते जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, इसके पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ दीज एक्सटर्नल नेयर्स और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। चलिए यहां लेबल कर देते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं पहले पार्ट। दूसरा पार्ट इसके पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसी के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ नेजल चैम्बर। देखिए नेजल चैम्बर है। तीसरा पार्ट यहां पर आ जाता है, यहां अंदर इट कंसिस्ट ऑफ द थर्ड पार्ट विच इज इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। देखिए ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। देन देयर इज this buccal cavity। इसके बाद आ जाता है हमारा ये इलिप्टिकल सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्लॉटिस। और इसके बाद आ जाता है हमारा another important part, this chamber which is known as laryngeotracheal chamber। ट्रैकियल चैम्बर। और इसके बाद आ जाते हैं, ये ग्रीन में मैंने यहां डिनोट किए हैं, व्हाट इज दिस, ब्रोंकाई और ब्रोंकस। अब देखो ये सारे पार्ट्स जो यहां लिखे गए हैं, मैं यहां लिखूंगा नहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यहां जितने भी ये पार्ट्स लिखे गए हैं, चाहे वो देखिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, नेजल चैम्बर है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है, बक्कल कैविटी है, ग्लॉटिस है, लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर है और ब्रोंकस है, ये सारे का सारा है पार्ट्स क्या बनाते हैं, दे ऑल फॉर्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता क्या है बेसिकली, देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, ए पैसेज, एक ऐसी पैसेज which allows the air to enter or leave। देखिए ये एक ऐसा पैसेज होता है जो बेसिकली अलाउ किसे कर रहा है, वो एयर को अलाउ कर रहा है अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए, और वो जो सारा रास्ता होता है, दैट पैसेज इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर आप सबसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज दिस वन, लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर। अब ये जो लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर है ना, इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जो इसकी इनर लाइनिंग है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर है, इसकी ये जो इनर लाइनिंग है ये बहुत ही थिन होती है, इट इज थिन वॉल्ड।
इट इज थिन वॉल्ड एंड लीड्स टू, और इसके पास होता क्या है, इट लीड्स टू या इट कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजेस। देखिए इसके पास कार्टिलेजेस है, और कार्टिलेजेस कितनी है, इसके पास 3 कार्टिलेजेस होती हैं। और 3 कार्टिलेजेस वो कौन कौन सी है, 2 इसके पास कार्टिलेजेस होती है, एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस, और एक होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज। और इसी के अंदर, अब देखो इसी के अंदर जब हम इस बेसिकली लेरिंजियोट्रैकियल चैम्बर को अगर हम ओपन करें ना, तो इसके अंदर हमें वोकल कॉर्ड्स दिखाई देंगे। सो देयर आर वोकल कॉर्ड्स, बेसिकली ये क्या है, प्रेजेंट इन द laryngeotracheal chamber, laryngeotracheal chamber। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। इसी चैम्बर के बीच में देखो ये ग्लॉटिस है ना, ये ग्लॉटिस है, और ग्लॉटिस के पीछे अगर देखा जाए तो आपको एक चैम्बर दिखाई दे रहा है, और वो चैम्बर को आपने लेबल भी कर दिया है कि लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर है। अब ये लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर को अगर हम खोलें ना, अगर इसको अगर ओपन करें, तो ओपन करके हमें क्या है, 3 कार्टिलेजेस दिखाई देती है, 2 एटिनॉइड कार्टिलेजेस और 1 क्रिकॉइड दिखाई देती है, टोटल 3 हो गई। अब इन्हीं को अगर इस एरेटिनॉइड कार्टिलेज को ऊपर से खोलते हैं, मैंने वही कहा ना, लेट अस हैव ए डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं, अगर हमें समझने की कोशिश करनी है तो। देखो ये मान लेते हैं कि ये लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर है, ठीक है, ये लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर आ गया, और इसके अंदर क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं शो कर देता हूं कि ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये ओपन करके दिखा देता हूं, ये है एरेटिनॉइड कार्टिलेज, दिस इज एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस। इसी के साइड पर अब मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो बेसिकली इसके साइड पर है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स की ज्यादा कहानी में बताना चाहूंगा। अब देखो इसी के, ये खोल दिया हमने, रफ सी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए ये आ गए, ये हमने ओपन कर ली, ये 2 है। व्हाट आर दीज आर एरेटिनॉइड कार्टिलेज। तो देखो ये 2 है, ये 2 है, नंबर 1, नंबर 2। इसी के साइड पर क्या होती है, एक सिंगल क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है। फ्रॉग को समझने की जरूरत है। अब होता क्या है कि इसको अगर हम, ये खुले हुए हैं, ये बंद होते हैं, बेसिकली इस तरह से पूरे बंद होते हैं। जब इसको आप खोलोगे ना, तो खोलने के बाद हमें यहां क्या दिखाई देता है, देखिए यहां हमें दिखाई देगा कुछ इलास्टिक बैंड्स दिखाई देंगे, ये इलास्टिक कुछ बैंड्स दिखाई देंगे। मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि है क्या ये चीज। ये देखिए, ये मैंने जल्दी से, दीज आर वोकल कॉर्ड्स, और यहां देखो मैं वोकल कॉर्ड्स को जल्दी से, और ये जो ट्रांसवर्स बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये खोल दिए हमने, और ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं वोकल कॉर्ड्स, दीज आर वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, इलास्टिक ट्रांसवर्स बैंड्स। और इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे फिर आ जाएगा हमारा वो, ये ब्रोंकस आ गया, है ना। सो ये सारे का सारा, ये जितना भी पार्ट है, ये सारे का सारा, ये हमें जो, ये सारे का सारा हिस्सा जो हमें दिख रहा है, ये सारे का सारा हिस्सा, ये बाहर वाला, और सारा लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर है। और इसी ट्रैकियल चैम्बर को जब हमने खोल दिया, तो हमें यहां अंदर
ये दिखाई दे रहा है वोकल कॉर्ड्स। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरेंजियोट्रैकियल चैम्बर, वहीं पड़े होते हैं, कार्टिलेजेस उसको बंद रखती है। अब खुलते कब है? अब देखो यहां हमने खोल के बता दिया। अब वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वोकल कॉर्ड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? अब देखो होता क्या है कि यहां नीचे लंग्स है, यहां मान लेते हैं यहां नीचे लंग्स है। तो लंग्स से जब एयर इन इस लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर में जाती है ना, फोर्सली जाती है ना, तो होता क्या है कि जब इनके बीच में से गुजरती है, वोकल कॉर्ड्स में से एयर गुजरती है, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? दे स्ट्रेच और वाइब्रेट, मैं कहूंगा वाइब्रेट करते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं ना, तो उसी वाइब्रेशन से क्या है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है। और उस साउंड को हमने क्या कहा था? उस साउंड को हमने कहा था क्रॉकिंग साउंड। देखिए क्रॉकिंग साउंड हमने बात की थी। ये वो क्रॉकिंग साउंड है जो इनकी वाइब्रेशन से पैदा होती है जब एयर इनके बीच में से गुजरती है। अब होता क्या है कि यहां पर कुछ मसल्स भी होते हैं, तो वो इसकी पिच को बढ़ा देते हैं। लंबी, थोड़ी लंबी हो गई ना पिच। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में मेल फ्रॉग्स, और होते भी बेसिकली मेल फ्रॉग्स ही ये क्रॉकिंग करते हैं। अब वो जो मसल्स है ना, वो इसकी पिच को बढ़ा देते हैं। और इसके बाद अगर फेरेंक्स के नीचे अगर देखा जाए, तो फ्रॉग्स के पास कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं। और वो जो फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स है एट द एंगल्स ऑफ द जॉज के बिल्कुल साइड पर नीचे, वहां आपको एंगल्स ऑफ द जॉज पे क्या दिखाई देंगे? देयर आर वोकल सैक्स। सो वोकल सैक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट at the floor of the pharynx, just at the angles of the jaws। वहां पर हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा खींच नहीं रहा हूं। और वो क्या करते थे, हमने बात की थी, वो रेजोनेटर्स का काम कर रहे थे, यानी एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड। तो दीज वोकल सैक्स दे एक्ट एज रेजोनेटर्स। तो देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कितना बड़ा फंक्शन है। पैसेज तो एयर की है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो यहां पर आपको वोकल कॉर्ड्स दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ आपको क्रोकिंग साउंड के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके साथ साथ देयर आर वोकल सैक्स प्रेजेंट विच एक्ट एज रेजोनेटर्स। तो ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब दूसरी बात करते हैं, लेट अस इरेज इट। अब दूसरी बात करते हैं, ये डायग्राम को मिटा देते हैं। now दूसरी बात करते हैं लंग्स की। देखिए लंग्स कैसे हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखिए लंग्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप यहां ध्यान दें, दे आर ओवॉइड, है ना। और इसके साथ साथ क्या है, ये इलास्टिक है। ओवॉइड है, इलास्टिक है और पिंकिश कलर्ड है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरी चीज यहां ये आती है कि लंग्स जो है ना, ये इतने हाईली इवॉल्व नहीं है, हमने पहले ही कहा है। और यहां क्या है कि इसके अंदर अगर हम लंग्स के अंदर जाएं, तो यहां हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? देयर आर दीज स्ट्राइएशंस, आप देख रहे हो, these are known as septa। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेप्टा। और इन सेप्टा को जब हम खोलते हैं ना, जब आप इन सेप्टा को खोलते हो, तो यहां पर देखिए इस डायग्राम में, यहां नीचे जब आप इस सेप्टा को खोलते हो, यू विल फाइंड हियर दिस alveoli। So alveoli are present in these septa और foldings, हम कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर क्या है, देयर आर फोल्डिंग्स।
और इन्हीं फोल्डिंग्स के अंदर क्या है, जब हम इन्हें खोलें तो वी विल फाइंड एल्वियोली, जहां पर एयर जाएगी, बेसिकली एक्सचेंज होगा। अब यहां लंग्स के अंदर देखो, आप लंग्स के अंदर ध्यान से देखिए कि मैंने यहां ड्रॉ की है, देयर आर ब्लड वेसल्स। अब वो ब्लड वेसल्स क्यों हैं? ब्लड वेसल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, वो गैसियस एक्सचेंज के लिए है। और यहां देखो क्या है, अगर आप देखो तो यहां मैंने दो तरह की ब्लड वेसल्स ड्रॉ की है। दिस वन इज द पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रही है, ये लंग्स के अंदर। और अगर हम ब्लू कलर में देखें तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द पल्मोनरी वेन, वो वेन है। और यहां आपको देखो, लुक हियर, दिस वन, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हमने क्या किया है कि एक सेप्टा को ओपन कर लिया है, इसको कट किया है। सो सेप्टा इज कट ओपन, सेप्टा इज कट ओपन, और इसमें से हमें क्या दिखाई दे रहा है, एल्वियोली दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखो, यहां पे देखो, लुक हियर, दिस वन पार्ट, दिस इज द ग्लोटिस, ग्लोटिस है, दिस इज लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर। देखो हर एक पार्ट को आपने बड़े ध्यान से, लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर, एनसीईआरटी में इसका बहुत 4 लाइनों में इसको खत्म कर दिया है, हम भी इसको वही 4 लाइनों में खत्म कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि डायग्राम की आपको जरूरत नहीं, हाँ समझने की जरूरत है कि बेसिकली यहां, क्योंकि समझना क्यों है, क्योंकि जब हम कल करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन तो वो समझना आपको बड़ा जरूरी हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, अगर आप देखो तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और प्रेजेंट कहां होते हैं, अब ये भी जरूरी है ना कि भाई लंग्स प्रेजेंट कहां है। सो लंग्स आर प्रेजेंट, they are present in the peritoneal cavity। देखिए पेरिटोनियल कैविटी में है, on either side of the heart, और ये कवर भी होते हैं, they are covered over by peritoneum layer, ये पूरे के पूरे कवर्ड होते हैं by peritoneum। तो देखिए ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसकी। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी मान लो डाउट होता है, यू कैन सी द लास्ट लेक्चर, मैं इसके ऊपर लिंक दे दूंगा, और लास्ट लेक्चर आप देखिए, कुटेनियस रेस्पिरेशन देखिए, और उससे पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए, क्योंकि ये शुरू से देखना बहुत जरूरी है, तभी समझ आता है। तो ये डायग्राम्स जो है ये आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ माइंड में रखनी है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। कल हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी एक छोटा होगा। आप कोशिश करेंगे छोटे ही लेक्चर हो, 15 से 20 मिनट के, ताकि आप उस लेक्चर को अच्छे से देख सकें। थैंक यू वेरी मच।